बांग्लादेश में जहां मंगलवार को बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, उनके कैबिनेट ने भी शपथ ग्रहण किया, लेकिन देश में मुख्य विपक्ष की हैसियत में आई कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने शपथ ग्रहण समारोह का ही बहिष्कार कर दिया है। जमात के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और तारिक रहमान को खुलकर चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। जमात के साथ गठबंधन में शामिल छात्र आंदोलन से निकली पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने भी शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। दरअसल तारिक रहमान और उनकी पार्टी ने जुलाई चार्टर से जुड़े संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार कर दिया था। बता दें कि ये जुलाई चार्टर पूर्व कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस और छात्र नेताओं ने मिलकर बनाया था, लेकिन तारिक रहमान ने देश के संविधान की शपथ ली, न कि संविधान सुधार परिषद की। इस बात से नाराज जमात और एनसीपी ने शपथ ग्रहण समारोह का विरोध किया। बता दें कि 300 सीटों वाली बांग्लादेशी संसद में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 212 सीटें जीती, जबकि 11 दलों के गठबंधन वाला जमात गठबंधन 77 सीटें ही जीत पाया। जबकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा दिया गया था। चुनावों के साथ जनमत संग्रह पर भी वोट कराया गया, जिसे चुनाव आयोग के अनुसार 62% लोगों ने अपना समर्थन दिया। बहरहाल जमात चुनाव में हुई हार के बाद से ही बौखलाई हुई है, लगातार नतीजों का विरोध कर रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये जुलाई चार्टर या संवैधानिक सुधार है क्या। जुलाई चार्टर 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद तैयार किया गया 84 से अधिक प्रस्तावों वाला एक ये दस्तावेज है। इसमें संवैधानिक बदलाव जैसे 2 स्तरीय संसद, लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सीनेट, प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल की सीमा, मौलिक अधिकारों का विस्तार और सत्ता का विकेंद्रीकरण शामिल है। रेफरेंडम में हाँ वोट की जीत के बाद इसे लागू करने के लिए सुधार परिषद गठित की गई, जो 13वीं संसद के सदस्यों से बनी। अब बीएनपी ने अस्वीकार कर दिया है, जिससे इसके लागू होने पर पेच फंस गया है। पार्टी का तर्क है कि चार्टर का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है। बीएनपी को शुरू से ही इस पर आपत्ति रही। मजबूरी में बीएनपी ने इस पर साइन तो कर दिया था, लेकिन अब शपथ ग्रहण से ठीक पहले बीएनपी ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है सुधार परिषद के सदस्य के रूप में। ये मोहम्मद यूनुस के लिए भी बड़ा झटका है, वही जमात के साथ जो छात्र संगठन है उनके लिए भी। अब आपको बांग्लादेश में जमात इस्लामी, जो एक पाकिस्तान परस्त कट्टरवादी संगठन रहा है, उसके चुनाव इतिहास के बारे में भी बताते हैं। कैसे आवामी लीग को बैन करने का निर्णय जमात इस्लामी को बांग्लादेश की चुनावी राजनीति में मौजू कर गया है। जमात इस्लामी के चुनावी सफर पर नजर डालिए। 86 के चुनाव में 10 सीटें, 88 में 0, 91 में 18 सीटें, 96 में 0, 96 में जब दोबारा चुनाव हुए तो 3 सीटें, 2001 में 17, 2008 में 2, उसके बाद 2014 से जमात इस्लामी ने चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया। 2026 के चुनावों में ये आंकड़ा 60 से ऊपर चला गया। हैरानी की बात है कि एक दौर में जमात इस्लामी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की करीबी हुआ करती थी। तब शेख हसीना लिबरल और खालिदा थोड़ी कट्टर मानी जाती थी, लेकिन अब शेख हसीना निर्वासन में हैं और लिबरल जमात के पास बीएनपी ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन तारिक रहमान जमात की चुनावी कामयाबी का खामियाजा क्या हो सकता है, इस वक्त भली भांति समझ रहे होंगे।